नमस्कार दोस्तों, लेबर ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद नीचे हमें शो होता है AICPI इंडेक्स जनवरी 2025 के लिए। AICPI इंडेक्स के अंदर गिरावट हो गई है। भले ही जनवरी 2025 में AICPI इंडेक्स में गिरावट हुई है, लेकिन DA के अंदर बढ़ोतरी हो गई है। तो आइए DA की हम यहाँ पे गणना करते हैं और इसको पूरा जानते हैं कितना DA कर्मचारियों को दिया जाएगा, उसकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी देखा था, अब हमने इसको काउंट किया था जुलाई 2024 से लेकर के और दिसंबर 2024 तक हमने गणना की थी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ दिसंबर 2024 तक गणना की गई है और यहाँ पे ये जो आंकड़े थे 143.7 थे, अब इसके अंदर गिरावट हो गई है और यहाँ पे DA हो गया था 55.99%। इसको जैसे ही यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा जनवरी 2025 का AICPI इंडेक्स 143.2 और 0.5 अंक की या आधा अंक की इसमें गिरावट हो चुकी है और DA हो गया है 56.39%। और आप देखोगे तो लगभग इसमें 0.40% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, ये जो बढ़ोतरी हुई है, क्या ये बढ़ोतरी जनवरी से कर्मचारियों को दी जाएगी? पहले जो DA की गणना है उसको कैसे किया जाता है उसको एक बार जान लेते हैं। 1 जनवरी और कोई भी साल ले लीजिए, जैसे 2024 ले लेते हैं, प्रीवियस में किया है, यहाँ से लेकर के और 30 जून 2024 के जो भी आंकड़े आएंगे, जैसे जनवरी महीने का, फिर फरवरी महीने का, फिर मार्च का, अप्रैल का, मई का और एंड में आ गया जून का, 6 महीने हो गए। तो इन 6 महीनों के जो भी यहाँ पे AICPI इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, उनकी गणना करके जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से DA बनेगा वो DA दिया जाएगा, जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। ये होती है इसकी गणना। फिर 1 जुलाई 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक जो भी आंकड़े आएंगे, इसमें क्या हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आ गया दिसंबर, 6 महीने के आंकड़े यहाँ हो गए। इन 6 महीनों के जो भी आंकड़े रहेंगे, इन आंकड़ों के आधार पर जो भी गणना निकल करके परसेंटेज में DA आएगा, उस DA को दिया जाएगा जनवरी 2025 के लिए। यानी कि जो हमने यहाँ पे पीछे में गणना देखी थी, ये टोटल जो गणना है मैंने आपको समझा दिया। 6 महीने का ये आंकड़ा, 6 महीने का ये आंकड़ा, 2 बार DA की बढ़ोतरी। तो ये यहाँ पे दिसंबर 2024 तक तो हम आंकड़ा देख चुके हैं 143.7 और DA बना है कर्मचारियों के लिए 55.99%, यानी कि 55% DA के ऊपर जो फाइनल मोहर लगी है वो फाइनल हो चुकी है। अब जो ये आंकड़े आ रहे हैं या जो गणना आ रही है DA की, ये जनवरी से आ रही है 2025 से। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जनवरी से लेकर के और जून तक जो गणना आती है AICPI इंडेक्स के हिसाब से DA के आंकड़ों के अंदर, वो आपको जुलाई से प्रभावी होंगे, यानी जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। तो अभी 56% DA कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों को 55% या फिर यूं कहें 2% की बढ़ोतरी के साथ DA दिया जाएगा। प्रीवियस में ये 53% था, अब 2% बढ़ गया है, तो 55% DA। और इसकी घोषणा कब की जाएगी? तो यह जो आपका मार्च का महीना चल रहा है, इसके एंड वीक में कभी भी आपकी घोषणा की जा सकती है और अप्रैल की सैलरी के अंदर कर्मचारियों को ये DA मिल जाएगा 3 महीने के एरियर के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये DA मैंने बताया 56%, ये जुलाई से है। अभी इसमें 5 महीने बाकी और हैं, उनकी गणना के बाद में जुलाई के अंदर कर्मचारियों को जो भी प्रभावी DA रहेगा 2025 में, उसके बारे में भी हम टाइम टू टाइम जानते रहेंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।